जो सर्दियों में प्लांट्स लगाए गए थे, अब गर्मियों में वही प्लांट्स खराब हो गए हैं, तो उनकी जो बची हुई मिट्टी है, आज हम उसी का उपयोग करने के बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके पास भी ढेर सारी पुरानी मिट्टी पड़ी हुई है जो अब बेजान हो चुकी है? और क्या आप भी बड़े पॉट लेना तो चाहते हैं, पर इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं ये सोचकर परेशान हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगी पुरानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का तरीका और कैसे आप बिना ज़्यादा मिट्टी के बड़े से बड़े गमले को भर सकते हैं। आपके पास जो भी पुरानी मिट्टी है उसकी अच्छे से सफाई कर फिर उसे धूप दिखाएं। 2 से 3 दिन की धूप दिखाना मिट्टी के लिए अच्छा होता है। इससे सारे हानिकारक फंगस खत्म हो जाएंगे। अब मिट्टी में हम 10 से 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालते हैं, और अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा पुरानी है तो आप उसमें मैक्सिमम 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोबर की खाद का उपयोग किया है। गर्मियों में आप लीफ कंपोस्ट लेंगे तो प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस मिट्टी में हम थोड़ी सी मात्रा रेत की भी मिलाएंगे। इससे पानी मिट्टी में रुकता नहीं और आसानी से निकलता जाता है, जिससे पौधे की जड़ें सड़ती नहीं हैं। यह सख्त मिट्टी में जगह बनाती है, जिससे हवा का संचार बेहतर होता है और जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। मिट्टी में फंगस न लगे इसके लिए हम थोड़ी सी हल्दी भी मिलाएंगे। हल्दी मिलाने से हमारे प्लांट्स में फंगस नहीं लगता। साथ ही यह हमारे प्लांट्स के लिए एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करती है। साथ ही इस मिट्टी में हम लकड़ी की राख का उपयोग भी करेंगे। लकड़ी की राख में कई महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें पोटेशियम, यह जड़ों को मजबूत बनाता है और फूलों व फलों की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसमें कैल्शियम भी होता है जो कि मिट्टियों की संरचना को सुधारता है और हमारे प्लांट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। मिट्टी बनाना तो हमने सीख लिया, तो अब बात करते हैं कि हम बड़े गमले को किस तरह से कम मिट्टी में भर सकते हैं। तो मेरे पास यह टब है जिसमें मैंने पहले सूखी पत्तियों की एक लेयर बना दी है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी इतनी ही डालनी है कि पत्तियां अच्छे से ढक जाएं। इसके बाद हम इसमें गोबर के उपले छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। यह भी धीरे धीरे कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाएंगे। इस तरह से पॉट बनने से छत पे ज़्यादा वजन नहीं होता, मिट्टी हल्की होती है और छत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। गोबर के उपले डालने के बाद एक बार फिर से हम इसके ऊपर सूखी पत्तियां डाल देंगे। इस टाइम तो सूखी पत्तियां आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी, तो आप सूखी पत्तियां स्टोर करके आप इस तरह से रख भी सकती हैं और इससे लीफ कंपोस्ट भी बना सकते हैं। इस तरह से सूखी पत्तियों का उपयोग करने से पत्तियों को जलाना नहीं पड़ता, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। पत्तियां डालने के बाद हमने इसमें फिर से मिट्टी फिल कर दी है और अब हम इसे कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको अभी कुछ प्लांट लगाना है तो आप इसे पानी दे के 2-3 दिन ऐसे छोड़ दें और उसके बाद आप प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि बड़े पॉट में मिट्टी भरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरीके से अगर मिट्टी फिल करेंगे तो आपकी मिट्टी भी कम लगेगी और पॉट भी भर जाएगा और प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इसमें जो पत्तियां और उपले डाले गए हैं ये धीरे धीरे कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाएंगे और हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी पोषक तत्व प्रदान करेंगे, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। जो पॉट भरने वाला तरीका मैंने आपको बताया वो पर्सनली मुझे भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि इससे पत्तियां वेस्ट नहीं होती और साथ ही मिट्टी भी कम लगती है और इस तरह से हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकती हैं, क्योंकि पत्तियां जलाने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो
आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।